आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए रिजल्ट से संबंधित आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना कि आपको रिजल्ट में जो आने का रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल आप सभी को बता दें उसमें काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिला है, जिससे ये फ़र्क जो है आपकी कट ऑफ पर भी डिफेक्ट डाल सकता है। क्योंकि यहाँ पर अब सिर्फ किस प्रकार से जो सीसीबी नंबर है और एनएमओ क्या है इस पर बात करेंगे, जो कि आपको रिजल्ट से पहले जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ आपको रिजल्ट से पहले इन सभी चीज़ों पर बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो रिजल्ट में सब साफ ही हो जाएगा। रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए भी है, साथ ही साथ जो प्राप्तांक है आपके और यहाँ पर 253 का जो सीसी और एनएमओ नंबर है ये क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है यहाँ से थोड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, इससे काफ़ी जो है कट ऑफ पर जो है चेंज देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो थोड़ा सा हो सकता है कि हाई भी जा सकती है। ठीक है, तो कारण इसका रीज़न क्या है इसकी बात हम करेंगे। देखिए, तो जो काफ़ी लोग परेशान थे इसको लेकर के, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती, तो मैं आप तो सभी को बता दूँ। सर्वप्रथम रिजल्ट के बारे में आप सभी को बता देता हूँ कि रिजल्ट से संबंधित क्या सूचना। देखिए, मैं आपको बता दूं, कल शाम को मुझे जो है सूचना मिली थी, जो कि मेरे फ्रेंड्स के द्वारा, जो कि वहाँ पर वो एनएचएम डिपार्टमेंट के बगल में उनका जो है थोड़ा सी दूर पर उनका जो एक ऑफिस है, हेड ऑफिस है, क्योंकि वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बात करने का प्रयास किया। हमने उनसे कॉल करके पूछा कि आप जो है वहाँ से पूछ सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहता हूँ तो वहाँ पर नहीं जा सकता। तो वो गए थे, तो पूछा उन्होंने रिजल्ट के संबंधित सूचना जो चीज़ें जाए कि रिजल्ट अभी तक कितने रिजल्ट जो है आप जारी करेंगे। देखिए, उन्होंने कहा है, देखिए जो पिछली बार की वैकेंसीज हैं, जो अभी तक पहले की आप ये 17,000 प्लस भर्ती के जो पहले की भर्तियां हैं उनका रिजल्ट पहले जो है सब कुछ क्लियर हो जाए, यानी कि साफ हो जाए, उसका रिजल्ट से फुर्सत हो जाएंगे, यानी वेरी हो जाएंगे, तब उनका कहना है कि 17,000 प्लस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, इसका रिजल्ट बहुत जल्द अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने कोई डेट नहीं बताई कि इस हफ्ते तक कभी भी जारी हो सकता है, ये सूचना हमें मिली है। तो अब इस पर मैं बात नहीं करूंगा, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परेशान हो या ना हो। मैं आप सबसे मना करता हूं, प्लीज़ आप सभी बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए इस रिजल्ट को लेकर के। जो भी मुझे पता था मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस हफ्ते यानी कि 15 से लेकर के, नहीं जो कल 15 हो चुकी है, 15 से लेकर के 21 तक का ये टारगेट था। ठीक है, कि इस समय में कभी भी इस हफ्ते में रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर कई रिजल्ट अभी तक 5 रिजल्ट जो है अनाउंसमेंट हो चुके हैं। ठीक है, कल भी एक रिजल्ट आया था, तो धीरे धीरे रिजल्ट, कई प्रकार के रिजल्ट आ चुके हैं। तो अब बारी है कहीं ना कहीं 2400 भी वेटिंग लिस्ट है, और इसमें 17,000 प्लस भर्ती, तो इन्हीं के लगभग 2 में से एक तो आना ही आना है। जहां तक मुझे उम्मीद है 17,000 प्लस भर्ती का ही रिजल्ट आएगा। चलिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस बात करते हैं कि जो 35 अंक का मामला है ये क्या है। 35 प्लस 2 प्लस 5 और 3 का ये क्या मामला है, और सीसी एंड, ठीक है, तो एनएमओ। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर आप लोगों को सभी चीज़ें को समझने बहुत आवश्यकता होती है, चीज़ों को समझना भी चाहिए कि कई तरीके से चीज़ें संपन्न होती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए अब जो 35 नंबर आपको दिख रहे हैं प्लस 2 नंबर का, प्लस 5 प्लस 3, अब सीसी एनएमओ का है। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम बात करें कि जो 35 नंबर होंगे ये आपके प्राप्तांक से रेट करेंगे। देखिए, मैं आपको एक्चुअली ऐसे बता देता हूँ, ठीक है, जो कि आपके 35 मार्क्स हैं ये आप सभी के सिक्योर होने चाहिए। यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी में हो तो आपके अगर पासिंग मार्क्स से 2 नंबर अधिक, आपने 3 नंबर गेन किया है, 2 नंबर, तो पूरा की अगर बात करें ओवरऑल 35 नंबर आपके युवा कैटेगरी में हो। बाकी अदर कैटेगरी की बात करें, अन्य कैटेगरियां, चाहे वो ओबीसी हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो, इनकी पासिंग मार्क्स से आपके कम से कम अगर मान लीजिए 3 से 4 नंबर हैं, तो बिल्कुल जरूर मैं कहूंगा कि आप एक बार सिलेक्शन में थोड़ा सा एक चेंज देखने को मिलेगा। कम भी जाएगी लेकिन एक चेंज भी रहेगा। उस प्रकार से देखो, अगर यहाँ पर 35 नंबर ये हो गए, ठीक है, अगर यहाँ पर जो यहाँ पर सीसी और एनएमओ का नंबर है, इसका मतलब ये है
मतलब कोविड सर्टिफिकेट, ठीक है, कोविड सर्टिफिकेट मार्क्स का अगर हम बात करें तो वो पर ईयर के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से डिपेंड करता है, कितने मंथ आपने किया है, 6 मंथ या फिर आपने 1 साल का पूरा किया है, 1.5 साल का क्या, कितने एक्सपीरियंस कितने माह का है, ये डिपेंड करता है। उस पर अकॉर्डिंग उसके 5-15 जो है 20 के रेशियो के हिसाब से, सॉरी 5-10-15 के रेशियो के हिसाब से आपको मार्क्स डिपेंड करेंगे। तो एग्जाम्पल तौर पर मान चल जाते हैं, चलो 5 नंबर यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है, ठीक है, कितना हमने ऐड कर लिया, 5 नंबर है। अब 5 नंबर यहाँ पर ऐड कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें एनएमओ की, तो नॉर्मलाइज मार्क्स की बात करें, यहाँ पर हम मान लीजिए कि 2 नंबर ही ऐड करते हैं, बहुत कम लेकर के चलते हैं एग्जांपल के, लेकिन कम से कम 4 से 5 नंबर तो आपके निश्चित है कि लगभग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन सभी के नहीं बढ़ने वाले, उस शिफ्ट पर डिपेंड करता है, किस शिफ्ट पर कैसा लेवल था उस पर डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट पर कभी भी एग्जाम होता है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल बनता है, ठीक है। देखो, और ऑब्जेक्शन की मार्क्स की बात करें, लगभग 3 मार्क्स यहाँ पर ले लेते हैं, तो आपके कितने बने, 5, देखो यहाँ पर 5-5 10 नंबर, 10 नंबर बने, जो कि 10 नंबर यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्राइटेरिया अगर फिल करो तो यहाँ पर कितने हो गए, 45, जो कि 45 सिलेक्शन के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है फाइनल सिलेक्शन में। ये एक बात जरूर है कि थोड़े जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ये थोड़ी सी कट ऑफ को इंक्रीज जरूर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौका ज्यादा लोगों को मिल रहा है। भले ही कट ऑफ इन नंबर्स के मिलने से आपको ये लगता है कि कट ऑफ अधिक चली जाए, वो ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका भी मिल रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 45% रिजल्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट 45% अनाउंसमेंट कर दिया, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो अगर आपके पासिंग मार्क्स से 3 से 4 नंबर कुछ भी अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, आपने पासिंग मार्क्स से अधिक नंबर गेन किए हैं, तो बिल्कुल आप अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हो कि आप डीवी के लिए सेफ हो। अब डीवी की आप जो है एकदम मेंटेनेंस तैयारी कर लीजिए, क्योंकि डीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि सब जो सीढ़ियां होती हैं आप तो पढ़े चढ़ चुके हो, दूसरी सीढ़ी जो बाकी आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि सबसे कठिन सीढ़ी है, टिपिकल्ट है, क्योंकि यहीं पर आप सभी का फाइनल निर्णय होता है कि आप ऊपर जाओगे या फिर सीढ़ी के नीचे आओगे, ठीक है। इन सभी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप बिल्कुल एक कमेंट जरूर करें सभी लोग कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के उससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलनी चाहिए, उसके प्रोसेस के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको मिलनी है, ताकि आप सभी को उसमें दिक्कत ना हो डीवी के समय। तो आप बताइएगा कमेंट करके, उस वीडियो में हम जरूर आपके लिए वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे, समझे। तो ये सभी चीजों को आपको पता चल चुका होगा, इन चीजों को आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, और कई बात यहाँ पर, अब सिलेक्शन यहाँ पर जो होना है वो किस प्रकार से क्या परिवर्तन, मैंने सभी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर दी है, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ का क्राइटेरिया की बात करें, जो कट ऑफ का फाइनल सिलेक्शन होना है, क्योंकि मैंने आपको सभी को कह दिया कि आप डीवी के लिए कम से कम मिनिमम की बात करो। देखिए, मैं ओवरऑल की बात करता हूँ, कम से कम आपसे 3 से 5 नंबर आपके पासिंग मार्क्स में होने चाहिए, ठीक है, पासिंग मार्क्स से प्लस होने चाहिए आपके, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने हैं, तो आप डीवी के लिए बिल्कुल आप सेफ हो, आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हो, और अधिक चीजें जो भी हैं वो आप एकदम क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप फाइनल सिलेक्शन की बात, क्योंकि डीवी में फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है आपका, फाइनल सिलेक्शन आपका होगा आपके मार्क्स और आपके डीवी पर। देखिए, तो यह फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, ये चीजें मैं बता दूं। यहाँ पर कम से कम फाइनल के लिए जो आपके मार्क्स होने चाहिए, अगर आपको मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, इससे अगर 2 से 3 नंबर आपके कम हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल भी फिर भी सेव हो। लेकिन जो कट ऑफ बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक एनालिसिस के बाद में किसी भी चीज को बताता हूँ, क्योंकि आज नहीं, मैं आज कभी से जो भी कट ऑफ बताई वो सेम रही है, चाहे वो मैं बात करूँ, अभी तक मैंने बहुत सारी कट ऑफ डिस्कस की हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल के बारे में हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या तो फिर हमारा जो है 92 भर्ती एएनएम का बात कर रही हूँ, तो हर एक पर मैंने जब भी जो चीजें एनालिसिस किया कट ऑफ के मामले में, वो बिल्कुल सही और सटीक गई है। बस कुछ नंबर का डिफरेंस कभी कभी देखने को मिल जाता है कोई भी कैटेगरी में, बाकी सेम कट ऑफ होती है, क्योंकि हमारा एनालिसिस, हमारा पूरा प्रयास होता है अपने हद तक से कि हर एक चीज जो भी आप तक प्रोवाइड कराई जाए वो सही हो, ठीक है। लेकिन आप लोग पहली बार तो पूरा वीडियो इन तक नहीं देखते हो, आपको ये पता नहीं चल पाता है मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप लोगों को समझ में भी नहीं आता, ठीक है। फिर बाद में आप लोग बकवास कमेंट करते हो कि ऐसा है वैसा है, फिर तरह तरह की जो फल का जो है हर तरीके बातें होते हैं, फलाना ढिमकाना, फिर चीजें आपको चलती रहती है मन में, तो इससे मुझको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोगों को जो भी चीजें दूंगा एकदम सही और सटीक के साथ बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। फाइनल कट ऑफ पहले सबसे प्रथम एनएम की बात करते हैं कि एनएम की कट ऑफ सबसे पहले क्या होगी, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, एनएम की कट ऑफ की बात करें तो अगर यह यूआर कैटेगरी में अगर एनएम कैंडिडेट है, तो बिल्कुल मैं इनसे कहना चाहूंगा कि एनएम में अगर आपके
45 प्लस है तो बिल्कुल आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को। और ओबीसी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर कम से कम आपके 42 मार्क्स होने चाहिए प्लस में। और एससी कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो कम से कम आपके 38 मार्क्स, और यहाँ पर एसटी कैटेगरी के 35 मार्क्स होने चाहिए। और जो पीडब्ल्यूडी वाले परेशान हैं, तो पीडब्ल्यूडी की बात करें तो हमेशा वो ये चीज़ जान के समझ सकते हैं कि जो एसटी कैटेगरी होती है इससे कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है। तो आप 33 मार्क्स पे बिल्कुल आपका सिलेक्शन जो है वो कुल मिला के बात करो ये ज्वाइनिंग तक ले जाएगा। यानी कि आपको सिलेक्शन, अगर आप फाइनल मेरिट में आपको लाना है नाम अपना फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग में, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट आएगा अगर उसमें नाम दिख गया तो आपका सिलेक्शन वहीं पर हो गया। तो इसके लिए आपके इतने मार्क्स तो आपके होने चाहिए किसी भी प्रकार से, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फिर भी कंफ्यूजन है कि हमारा स्कोर कितना है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि जो एवरेज स्कोर आ रहे हैं वो लोगों के 40 से 50 के बीच आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को फिर भी कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि 1,60,000 स्टूडेंट्स का मेरे पास जो है आया था मैसेज, ठीक है, हर तरीके से स्कोर कार्ड मुझे प्राप्त हुआ, हर एक चीज़ के उन्हें स्कोर बताया हमें कि स्कोर सर हमारा इतना है, तो उसके एनालिसिस पर मैंने बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। अब बात करते हैं हम स्टाफ नर्स की, ठीक है। तो स्टाफ नर्स की कट ऑफ क्या रहेगी इस पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो किसी पोस्ट पर है तो स्टाफ नर्स पर है। और कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में कट ऑफ 28-30 पर भी सिलेक्शन होना ही है। ये चीज़ें मैं प्रोग्राम की बात कई वीडियो में कर चुका हूँ, अगर मैं भी वीडियो में बता दूंगा किस प्रोग्राम में कितनी कट ऑफ, अगर आपने इस प्रोग्राम में डाला है या से अधिक प्रोग्राम में डाला है तो किस में आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो स्टाफ नर्स में, बिल्कुल आप 40 प्लस सेफ हो, ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है आप सभी की, बिल्कुल आप सभी से जरूर कहूंगा कि ओबीसी के लिए आपका और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम आपके 36 मार्क्स होने चाहिए, 36 to 37, ठीक है, 37 इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। और एससी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल मैं जरूर कहूंगा कि आपके 35 के मार्क्स आसपास है, बिल्कुल आप सेफ रहोगे। और एसटी कैटेगरी में 30 पर सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है, और पीडब्ल्यूडी पर 28 पर सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। चलिए देखो, और यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा लैब टेक्नीशियन की। तो लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी जो है वो 3300 के आसपास ही है। तो अगर यूआर कैटेगरी की यहाँ पर हम बात करें, लैब टेक्नीशियन में कम से कम 48 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता आपके कितने मार्क्स हैं, लेकिन आपके इतने होने चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ सटीक बताता हूँ, ठीक है। अगर मान लिया कि मैं आज आपको बता दूं, बहुत कम नंबर बता देता हूँ आप सभी के लिए, और आपके कम मार्क्स हैं, तो आप खुश हो जाओगे सर महारत कट ऑफ तो बहुत अच्छा है, और आप कहोगे सर आपने बिल्कुल फिट बताया। अगर आपके मार्क्स हमारे जो बताने के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, कम होंगे, तो आपको लगता है ये गलत बता रहा है। काफी ऐसा होता है, कोई भी हो, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाता है वो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, देखिए हमें सही चीज बतानी जरूरी होती है, सही चीज बताना होता है। मान लीजिए आपको, अगर आपके अकॉर्डिंग ही हम आपको कट ऑफ बता दिए, मान लीजिए बता दिए भाई पासिंग मार्क्स से 2 नंबर है, आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप खुश हो जाओगे। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय देखोगे तो आप फिर 4 गाली दोगे कि सर आपने गलत बताया था। इसलिए हम जो भी चीजें बताते हैं एकदम सही सटीक और एनालिसिस के साथ बताते हैं। बिल्कुल जो भी चीजें हैं फाइनल कट ऑफ के लिए मैंने बताया 1 से 2 नंबर या कुछ हो सकता है कि नंबर का फर्क ही ना देखे, और आपको एग्जैक्टली कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जो मेरा आधारित अभी तक का कई सालों का एक्सपीरियंस रहा है मेरे कट ऑफ एनालिसिस पर, उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ओबीसी की बात करें तो आपके 46 मार्क्स, और एससी कैटेगरी की यहाँ पर बात करते हैं तो बिल्कुल आपके 43 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, और एसटी कैटेगरी में आपके कम से कम 40 मार्क्स, और पीडब्ल्यूडी 38 पर बिल्कुल सिलेक्शन इनका होने वाला है। और बाकी हमारा यहाँ पर फार्मासिस्ट की, देखिए तो फार्मासिस्ट की कट ऑफ क्या होगी, तो यहाँ मैं आप सभी को बता देता हूँ फार्मासिस्ट की कट ऑफ के बारे में, कि फार्मासिस्ट की कट ऑफ जो है वो कितने नंबर पर डिपेंड करती है। तो यूबीसी की बात करें, यूआर कैटेगरी, तो बिल्कुल यूआर कैटेगरी से आप फार्मासिस्ट में हो तो 52 प्लस आपके सेफ हो। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आपके 48 मार्क्स होने चाहिए, और एससी कैटेगरी में 46, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपके कम से कम 43 मार्क्स होने चाहिए, और 40 नंबर पर पीडब्ल्यूडी बिल्कुल सिलेक्शन इनका श्योर है। अब काफी लोग पूछ रहे हो सर किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो कि सिलेक्शन हमारा कम नंबर पर भी हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर आप इस प्रोग्राम में डाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है 1 से अधिक प्रोग्राम में डाले हुए हैं। देखिए जो 1 से अधिक प्रोग्राम में डाले हैं उनका सिलेक्शन जो है किस प्रकार से होगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि उस समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी भराई जाएगी। जिन्होंने 1 से अधिक प्रोग्राम पर अप्लाई किया है उस समय पोस्ट प्रेफरेंस आपको भराई जाएगी, क्योंकि बाद में आपका रिजर्व होगा। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए 3 में डाले, तीनों में आपका सिलेक्शन हो रहा है, तीनों में तो भाई एक साथ ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हो, तो आपको चूज करना पड़ेगा किस में आपको पोस्टिंग लेनी है, ठीक है। इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ अब किस प्रोग्राम में आपकी जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं डाउन रहने वाली है,
तो बहुत ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा। देखो, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सर्वप्रथम आप सभी के लिए। अगर NUHM में आप हो और स्टाफ नर्स के अप्लाई किए हो, ठीक है, NUHM प्रोग्राम में स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, तो बिल्कुल आप लोग कट ऑफ को कम मान सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कम आप लोग मान सकते हैं, और कुछ हद तक एनएम में भी रहेगी, क्योंकि सीट पर डिपेंड करता है कुल मिला के। अगर सोचोगे सर ये कैसे बताया, बिल्कुल सीट पर डिपेंड करता है। सीट इसलिए क्योंकि देखो इस बार जो एवरेज कट ऑफ है लोगों के 40 से 50 के बीच है, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो सभी में सेम है। तो इस प्रकार से जो कट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज सभी पोस्टों पर हो रही, कुछ कहीं में हाई जा रही है, किसी में लो जा रही है, तो वो पूरा डिपेंड करता है वैकेंसी पर कितनी सीटें हैं उस पर जो है डिपेंड करता है। बात कर ले दूसरा मैटरनल हेल्थ पर। अगर मैटरनल हेल्थ में एनएम प्रोग्राम में आपके 3634 अगर सीटें हैं, तो यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि सबसे कम कट ऑफ जानी है किसी में तो मैटरनल हेल्थ एनएम में जानी है, जो कि कट ऑफ कहीं कहीं बता दो 28 और 30 मार्क्स पर भी सिलेक्शन होगा। वो भी किनके लिए बता रहा हूँ, वो भी SC ST PWD की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझना इन चीज़ों को, क्योंकि सीट पर निर्भर करती है इस बार की जो कट ऑफ है। और बात करें यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ में, तो चाइल्ड हेल्थ के स्टाफ नर्स में अगर आपके मार्क्स, अगर आपके बता रहा हूँ कि आपके बिल्कुल 33 के आसपास है, तो आप सेफ हो। SC ST कैटेगरी की बात कर रहा हूँ बिल्कुल, और स्टाफ नर्स वाले की बात करूँ कम से कम आपके 35 मार्क्स प्लस होने चाहिए UR कैटेगरी में, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर थोड़ी चीज़ें मतलब पता है, जो भी 3 से 4 प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। बाकी जो सूचना हमें पता थी बता दूंगा, और बहुत जल्द रिजल्ट के संबंधित कोई और सूचना मिलती है, कैसे रिजल्ट कब तक, अगर कोई भी चीज़ें पता चल जाती है तो आप सभी को जरूर बताएंगे। फिलहाल आप सभी एक बार कमेंट करके जरूर कहें सर DB के बारे में हमें बताएं, कोई वीडियो लेकर के आए तो आप सभी को हम प्रोसेस लेकर के आएंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक DB फुल वीडियो प्रोसेस के लेकर के आऊँगा, ताकि आप सभी DB में भी डिस्क्वालीफाई ना हो, बल्कि आपको आगे सीढ़ी चढ़नी है। तो बिल्कुल चलिए साथ में मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तक चैनल से जुड़े रहेंगे।